नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जेतवन। जैसा कि आप जानते हैं जो जेतवन है ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसके अगर इतिहास की बात करें तो जेतवन का बड़ा प्राचीन इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय ही राजकुमार जेत से अनाथ पीडिका ने इसे खरीदा था। कई बार अनाथ पीड़ित जाते थे जेठ के पास और कहते थे कि राजकुमार इस जो आपका बिहार है, ये जो आपका उद्यान है, इसे आप मुझे दे दीजिए। लेकिन बार-बार कुमार जेठ इस बात को लेकर मना कर देते थे कि नहीं, ये वन मेरा बहुत प्रिय है और मैं इसे आपको नहीं दे सकता। जब कई बार अनाथ पिड़क ने बहुत ज़्यादा जोर डाला राजकुमार जेठ पर, तो जेठ ने मजाक में ही कह दिया कि अच्छा ठीक है, इस भूमि पर आप स्वर्ण मुद्राएं बिछा दीजिए और जितनी स्वर्ण मुद्राएं बिछाएंगे ये भूमि आपकी हो जाएगी। अगले सुबह जब राजकुमार जेठ इस वन में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा ये वन ही मुद्राओं से घिरा हुआ था। इसके उपरांत उन्होंने पूछा कि अनाथ पिड़क क्या ये आपने किया है? क्यों? क्योंकि आप तो एक बड़े अच्छे व्यापारी हैं और एक व्यापारी एक इस भूमि के लिए इतनी मुद्राएँ दे, ये उसके लिए शोभनीय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो है कि मैं व्यापारी हूँ और ये मुद्राएँ इस भूमि के लिए ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुद्राएँ एक व्यापारी के लिए ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये मुद्राएँ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है और जिससे लोगों का कल्याण होता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा नहीं। मैं इसे कुमार बुद्ध को देने वाला और अनाथ पीड़क इस भूमि को खरीदते हैं कुमार जेठ से और कुमार जेठ से खरीद करके बुद्ध को वो दान देते हैं। कहा जाता है ये बुद्ध को दान दिया जाने वाला दूसरा वन था, यानी ये दूसरा बिहार था जो बुद्ध को दान दिया गया। अगर इस वन से जुड़ी और बातें करें तो इसमें जो इमारतें हैं, जो चीज़ें बनी, वो बहुत सारी कुषाण काल की बनी और अगर हम और बात करें तो गुप्तास काल की बहुत सारी इमारतें इसमें हैं। धीरे-धीरे जब मौर्य आए उस समय बुद्ध का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ। फिर कुषाणों के समय में बौद्धिज़्म का और उत्थान हुआ। लेकिन फिर उसके बाद धीरे मौर्यों के समाप्त होते ही जब शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा करवा दी कि एक बौद्धिस्ट का सिर लाने पर आपको 100 स्वर्ण मुद्राएँ दी जाएँगी। और पूरी जगह पर बस बौद्धिस्टों का सिर लाने के लिए होड़ लगने लगी। लोग बौद्धिस्टों को मारने लगे और धीरे-धीरे भारत से बौद्धिस्टों का नाश प्रारंभ हो गया। अगर बुद्ध से जुड़े कुछ ऐसी स्थानों की बात करें तो बुद्ध जहाँ जन्मे थे वो स्थान लुम्बिनी है जो कि नेपाल में पड़ता है और कपिलवस्तु जो था वो बुद्ध का घर था हुआ करता था। उसके बाद बुद्ध अपने परिवार, अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, तो बिहार के बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है सारनाथ, वहाँ सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। अगर बात करें कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। अगर बात करें कि ये जेतवन किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहा जाता है कि इस श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने 25 वर्षावास बिताए, जो कि कहीं भी बिताए हुए वर्षावासों से सबसे अधिक है और उसमें से 20 वर्षावास इसी जेतवन में भगवान बुद्ध ने बिताए। अगर बात करें कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो इसी जेतवन में, यानी कि इसी जगह जेतवन में ही उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश, या यूँ कहें तो श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ थे उनके, तो इसी श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य थे। 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद भारतवर्ष में युद्धों का दौर प्रारंभ होने ही वाला था उनके अवशेषों को लेने के लिए। लेकिन द्रोण नामक ब्राह्मण ने इस स्थिति को संभाला और उनके जले हुए भागों को 8 भागों में विभक्त किया और सारे राजाओं को दे दिया।
और उसी 8 अवशेषों पर ही भारत के या यूँ कहें कि विश्व के जो 8 स्तूप बने, ये विश्व के सबसे प्रारंभिक स्तूप थे। और उन्हीं के दाँतों को बाद में कनिष्क ने, दाँतों के कुछ अस्थियों को कनिष्क ने प्राप्त किया। अगर बात करें कि पहला विश्व का स्तूप कौन सा है, तो इसी सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में ही बुद्ध का पहला स्तूप है, जिसे पिपरहवा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है, तो यही बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, जिसे केसरिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के 45 वर्ष बुद्ध भ्रमण करते रहे, और उस 45 वर्ष वो एक ही पात्र में खाना खाते रहे। जब वो मृत्यु के लिए आ रहे थे, यानी जब उन्हें लगा कि मेरा अंतिम समय है, तो पूरा समाज ही आने लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मत आइए आप लोग, आप रहिए। तो कहना कि ठीक है, आप अपनी कुछ निशानी दे दीजिए। तो बुद्ध ने अपना करपात्र, यानी जिस में भोजन करते थे, वो दे दिया, और उसी करपात्र को रख कर पहला, विश्व का पहला और सबसे बड़ा स्तूप बनाया गया, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में। तो वैसे तो बुद्ध अनंत हैं, बुद्ध पे बात करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बुद्ध आज के परिवेश में भी कितने सार्थक हैं, कहा नहीं जा सकता। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, आप जानते हैं, 483 में, 383 में, 255 में और 100 ईस्वी में। 100 ईस्वी जो थी बौद्ध संगति, ये आखिरी बौद्ध संगति थी, जिसे कनिष्क ने करवाया था कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में ये बौद्ध संगति हुई थी। और ये मुख्यतः इसलिए हुई थी ताकि, क्योंकि कनिष्क चाहता था कि वो अशोक से भी ज़्यादा बुद्ध को प्रचारित कर सके, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, और कनिष्क चाहता था कि मैं 84,000 बौद्ध की प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में लगाऊं। लेकिन चूंकि बुद्ध को पूजने की मनाही थी, क्योंकि बुद्ध को नहीं पूजा जाता था, बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता था। ये बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं भगवान नहीं हूं, तो मुझे पूजना नहीं, मेरे पूजा मत करना, मेरे विचारों को मानना, लेकिन मेरी पूजा नहीं करना। इसी चौथे बौद्ध संगति में, यानी 100 ईस्वी में, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान में बुद्ध को बताया गया है एक साधारण मानव, और उनके विचारों को माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को पूजा जाता है और बुद्ध को भगवान माना जाता है, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो जो कनिष्क है, वो बुद्ध के महायान का शाखा का अनुयायी है, और वो 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बनवाता है, चौथी बौद्ध संगति के बाद। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये आपका जेतवन है, जो श्रावस्ती में है, और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। जब भी कभी आपको श्रावस्ती आना हुआ, तो यही इस जेतवन को जरूर से देखिएगा, जरूर जेतवन में आइए। इसका कुछ मामूली सा टिकट है, शाम के लगभग 6 बजे तक खुला रहता है, और यहीं पे पास में अंगुलीमाल गुफा भी है, और यहाँ एक सरोवर है। कहा जाता है कि बुद्ध का एक चचेरा भाई था। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी कि बुद्ध के एक चचेरे भाई ने एक हंस को मारा, हंस गिर गया, और बुद्ध और वो दोनों देवदत्त उसको लेने के लिए दौड़े, और हंस ने बुद्ध की तरफ कदम बढ़ाया जब राजा ने उसका फैसला किया। तो वो देवदत्त बाद में बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लेता है। अब बौद्ध धर्म ग्रहण करके बुद्ध के विरोध में एक बौद्ध की शाखा बना देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बुद्ध ने उसे निम्नतर किया, और वो बौद्धिज्म से निकाल कर बाहर फेंक दिया। कहा जाता है कि एक बार जब वो बुद्ध को मारने का प्रयास कर रहा था, चट्टान को ढकेल करके, वहीं से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ किंवदंतियां ये भी हैं कि यहीं बगल में एक सरोवर था, उसी सरोवर में धंस जाने से उसकी मृत्यु हो गई, और फिर वो बुद्ध से कभी मिल नहीं पाया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।